बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीछे हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो उसके अंदर क्या था, इक्वालिटीज के अंदर था, इक्वेशन थी जिसके अंदर मतलब इक्वालिटी थी, इस तरह की सिंबल थी। इसको बोलते हैं इक्वेशन या मसावात। ठीक है, इसके अलावा जो सिंबल होती है उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी होती क्या चीज है। यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रही है सिंबल वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये क्या है ग्रेटर देन, ये क्या है लेस देन, ये किस चीज की इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा है, लेस देन का मतलब होता है छोटा है, इक्वल टू का मतलब होता है बराबर है। ये किस चीज की सिंबल है, दिस इंप्लाइज दैट, ये जाहिर करता है इफ एंड ओनली इफ, ये है दोनों साइडों पे अगर एरो हो ना इस तरह, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में। तो इस ये अलामतें आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले। ये है ग्रेटर देन की अलामत, ये है लेस देन की सिंबल, ये इक्वल टू की, ये दिस इंप्लाइज दैट, ये इफ एंड ओनली इफ। तो इसके बाद हम प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एक और सिंबल भी ये है फॉर ऑल, मतलब तमाम, तमाम के लिए, फॉर ऑल तमाम के लिए। ये सिंबल आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, अब यहाँ पे देखें हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं सलासी खासियत। तो ट्राई नाम से ही जाहिर है तीन। ठीक है, ट्राई मतलब थ्री, आप इस तरह ध्यान में रख लें। फॉर ऑल, ये अभी मैंने लिखवाया कि ये किस चीज की सिंबल है, फॉर ऑल तमाम। ए बी, ये किस चीज की सिंबल है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है रुकन है, आर माने रियल नंबर, हकीकी अदाद। मतलब तमाम ए बी कोई से दो नंबर हैं, वो रुकन है हकीकी अदाद के। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी फिर, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, मतलब इन तीन कंडीशन में से एक होल्ड करेगी। कोई से भी दो नंबर होंगे तो उन तीन कंडीशन में से एक कंडीशन होल्ड करेगी। कौन सी, या तो ए छोटा होगा बी से, या ए बड़ा होगा बी से, या ए बराबर होगा बी से। तो जाहिर बात है इसमें कोई समझने वाली क्या बात है कि कोई दो नंबर ले लेते हैं हम, हकीकी अदाद रियल नंबर हम ले लेते हैं, तो एक कंडीशन ही होल्ड करेगी। कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी, या तो ये होल्ड करेगी, या ये होल्ड करेगी, या ये। मिसाल हम ले लेते हैं जर्नल, मतलब 7 और 10 दो नंबर हैं हमारे पास, रियल नंबर हैं। तो जाहिर बात है 7 बड़ा तो नहीं हो सकता 10 से, ये बड़ा नहीं है तो कांटा लगा दिया हमने। तो 7 बराबर भी नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है नहीं हो सकता, तो इधर भी कांटा लगा दें आप। ये हो जाएगा 7 ग्रेटर नहीं है, 7 इज नॉट ग्रेटर देन 10, 7 इज नॉट इक्वल टू 10। तो क्या होगा, 7 इज लेस देन 10, ये कंडीशन क्या कर जाएगी, होल्ड कर जाएगी। तो कोई से दो नंबर हमने लिए, ठीक है, तो दो नंबर में से एक कंडीशन ने क्या किया, होल्ड किया। कौन सी कंडीशन होल्ड कर रही है, ये लास्ट वाली, क्योंकि 7 छोटा है 10। इसी तरह आप कोई भी दो नंबर ले लें, उनमें से पहली बात है या तो दोनों बराबर होंगे, या उनमें से क्या होगा, कोई एक बड़ा होगा या कोई एक छोटा होगा। इसको बोलते हैं हम डाइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसके बाद है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब मैंने पहले बताया है तमाम। ए बी सी बिलोंग्स टू, रुकन है, आर माने रियल नंबर, हकीकी अदाद के रुकन है। मतलब कोई से तीन नंबर हैं जो कि क्या है, रियल नंबर हैं। इसका मतलब क्या है, कोई से तमाम ए बी सी क्या है, रियल नंबर हैं। इफ, पहली कंडीशन ट्रांजिटिव में पहली एक प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी टोटल हो रही है, एक ये और एक ये। तो पहले में कहता है बुक के अंदर आपके जो लिखा हुआ है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है 5 से। इधर मिसाल दे रखी है 8 बड़ा है 5 से, कोई शक है किसी को, 8 बड़ा ही होता है 5 से। एंड, ठीक है, एंड वो लिख लिया हमने। बी इज ग्रेटर देन 6, तो 5 ग्रेटर देन 4, मतलब 5 बड़ा ही है 4 से। इधर भी मिसाल दे रखी है, वो साथ साथ मिसाल के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वजाहत कर रहा हूँ। देन ए इज ग्रेटर देन सी, जाहिर बात है फिर ये जो 8 है 4 से ही बड़ा ही होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर a is greater than b और b is greater than c, then a is greater than c। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मतलब कहने का क्या है, अगर 8 5 से बड़ा है तो 5 आगे किसी 4 से बड़ा है, तो जाहिर बात है ये फिर उससे बड़ा होगा। ये हम चले जाएंगे इधर से इधर, अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, अंदाजा लगाएंगे। जाहिर बात है अगर एक आदमी, फर्ज के आम मिसाल देते हैं हम, एक है हमारे पास वजीर आजम, एक होता है वजीर आला, तो एक रख लेते हैं हम डीसी। तो वजीर आजम का ओहदा बड़ा है वजीर आला के ओहदे से, ठीक है।
तो वजीर आजम पूरे मुल्क का बादशाह होता है, ठीक है। वजीर आला सूबे का होता है, वो उससे छोटा। डीसी क्या होता है, जिला लेवल पे अफसर होता है, बड़ा। तो ये समझ लें आप वजीर आजम है, ये समझ लें आप, ठीक है, वजीर है, वजीर आला है, और ये फिर डीसी है। तो वजीर आजम जाहिर बात है फिर डीसी से तो बड़ा होगा। डीसी तो किसके अंडर है, वजीर आला के अंडर है। तो इस तरह आप कोई भी बंदे रख ले, कोई तीन, एक शाहिद है, एक माजिद है, एक कैसर है। शाहिद, माजिद, कैसर। अगर शाहिद बड़ा है माजिद से, माजिद बड़ा है कैसर, अगर शाहिद बड़ा है माजिद से, फिर इस तरह माजिद बड़ा है कैसर से, तो शायद बड़ा हो जाएगा कैसर से। तो ये आम आपने इसी तरह इसका उल्ट भी आप कर लेना। अगर ए छोटा है बी से, ए इज लेस देन बी, और बी इज लेस देन सी, बी छोटा है सी से, देन ए इज लेस देन सी, ए छोटा होगा सी से। जाहिर बात है दो छोटा है आप पांच से, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो छोटा ही होता है पांच से। पांच छोटा है छह से, कोई शक नहीं है, पांच छह से छोटा ही होता है। तो जाहिर बात है फिर क्या होगा, दो छोटा होगा छह से। दिस इंप्लाइज दैट, ये जाहिर करता है कि टू इज लेस देन सिक्स। छोटा है बोलते हैं लेस देन, ये लेस देन की अलामत है, लेस देन, लेस देन, लेस देन, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास है अगली प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी। ये देखें, इसमें ए बी सी फॉर आल, मतलब तमाम ए बी सी बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू का मतलब होता है रुकन है आर के रियल नंबर, ठीक है। इफ ए इज लेस देन बी, ए छोटा है बी से, देन ए प्लस सी इज आल्सो लेस देन बी प्लस सी। कहने का मकसद ये है कि अगर ए छोटा है बी से, ए लेस है बी से, तो इसमें कोई सी ऐड कर दें दोनों साइडों पे। इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी में तो बराबर का सिंबल होता है। तो इनइक्वालिटी में इसका कहने का मकसद ये है कि इनइक्वालिटी में अगर लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, अगर कोई नंबर दोनों साइडों पे ऐड कर दें। इस तरह इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ए बड़ा है बी से, तो उसमें कोई नंबर ऐड कर लें, वो भी क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या है, अब ये देख लें आप, पांच छोटा है सात है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एंड सी इज इक्वल टू टू टू, तो हमने इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे टू को ऐड कर दिया, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, पांच जमा दो कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा ये बड़ा हो जाए फिर उससे, नहीं, वैसे ही रहेगा। लेस देन है तो लेस देन रहा। अब सात जमा दो कितने हो गए, नौ हो गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह 10 बड़ा है, इसकी मिसाल दे रहा है नीचे, 10 बड़ा है 8 से, ठीक है, बड़ा है 8 से। अगर दोनों साइड पे दो जमा करें, 10 जमा दो कितना हो जाएगा, 12 हो जाता है। इधर 8 जमा दो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 12 10 से बड़ा है। तो इस एडिशन प्रॉपर्टी का लुबे लुबाब ये है कि अगर इनइक्वालिटी में ए नंबर दूसरे नंबर से क्या हो, लेस हो, तो दोनों साइडों पे कोई नंबर ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सी को ऐड कर दिया, देखें तो इनइक्वालिटी लेस देन है तो लेस देन रहेगी। अगर ए ग्रेटर देन बी कर लिया, तो दोनों साइडों पे सी को ऐड किया, तो ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसके बाद है हमारे पास सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। पहले हमने एडिशन की थी, इसमें सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में क्या कहा था हमने, एडिशन में ये कहा था इनइक्वालिटी है हमारे पास, गैर मसावत है, उसके अगर दोनों साइडों पे कोई एक नंबर जमा कर लें तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अगर लेस देन है तो लेस देन रहेगी, अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सब्ट्रैक्शन में भी वही बात है, क्या वही बात है कि इनइक्वालिटी है हमारे पास। ये देखें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल मतलब तमाम एबीसी कोई नंबर है हमारे पास, रुकन है और हकीकी अदाद के। तो ए इज लेस देन बी, देन आप सब्ट्रैक्ट कर दिया इस इनइक्वालिटी के दोनों साइडों पे सी से, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मिसाल है, 10 छोटा है 11 से, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो सी हमने 2 रख लिया, दोनों साइडों पे 2 नफी करेंगे तो 10 नफी 2 8 होगा, 11 नफी 2 9 होगा, 8 छोटा ही होगा 9 से। तो इसके बाद है हमारे पास, अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए नफी सी इज ग्रेटर देन बी नफी सी। मतलब अगर ग्रेटर देन है तो अगर दोनों साइडों पे नफी कर दिया सी, तो फिर भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो 13 देखें, 13 बड़ा है 9 से, किसी को कोई डाउट नहीं है, 13 बड़ा ही होता है 9 से। अब दोनों साइडों पे 2 से नफी कर दिया, तो 13 नफी 2 11, 9 नफी 2 7, 11 बड़ा ही है 7 से। तो इसके लुब्बे लुबाब ये है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी का, कि सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी का लुब्बे लुबाब ये है कि इनइक्वालिटी के दोनों साइडों पे हम क्या करें, अगर नफी कर लें या जमा कर लें। इससे पहले वाले हमने जमा वाले की थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर लेस देन है तो लेस देन रहेगा, देखें नफी सी करें नफी सी करें, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगी ये सिंबल, देखें नफी कर रहे हैं, ये आपको मिसालें दे रखी हैं। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में अगर दोनों साइडों पे इनइक्वालिटी के कोई नंबर जमा करें या नफी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं हम सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। जब मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी में आपने याद रखना डिवीजन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। हमने
की है एक, इससे पहले की हमने एडिशन प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। उसमें अगर हम कोई भी चीज ऐड करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था इनइक्वालिटी में, इधर फर्क पड़ता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। क्या फर्क पड़ता है? अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी को कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर से हम इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। अब ये देखें, इफ ए एंड ए इज लेस देन बी, 5 छोटा है 8 से, मिसाल आ गई समझ। ये देखें, ए इज लेस देन बी, 5 छोटा है 8 से, एंड ठीक है, एंड सी इज ग्रेटर देन 2, मतलब सी पॉजिटिव है, मुस्बत है, सी 2 के बराबर हमने रख लिया, ठीक है। देन ए डॉट सी इज लेस देन बी डॉट सी, तो इसमें कोई फर्क पड़ा? देखें, लेस देन है तो लेस देन ही रहा। किससे हमने मल्टीप्लाई किया? ग्रेटर देन 0। देखें, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 10 छोटा ही रहा, किससे? 8 2 16, 16 से, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें, यही प्रॉपर्टी देखें आप, अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे नेगेटिव नंबर से, मतलब इफ ए इज लेस देन बी वी सेम एंड सी इज लेस देन 0, तो सी छोटा है 0 से, ठीक है। देन ए डॉट सी इज ग्रेटर देन बी डॉट सी, तो क्या हुआ? ये लेस देन क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन होता तो यहाँ पे अगर क्या कर देते हैं हम? लेस देन कर देते। क्यों? हमने मल्टीप्लाई जो सी इज लेस देन 0 नेगेटिव नंबर से किया है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेस देन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने के बाद ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। ये आपने ध्यान में रख लेना। ये मिसाल उसकी है, 5 लेस देन 8, 5 छोटा है 8 से, एंड सी इज -2, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटे कौन से होते हैं? 0 से छोटे इस तरह होते हैं, 0 से छोटे -1, -2, -3, -4, इस साइड पे नंबर लाइन आपने पढ़ रखी है, और इस साइड पे क्या आते हैं? पॉजिटिव आते हैं, 1 2 3 4 इस तरह। 0 के इस साइड पे जो भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे, 0 के इस साइड पे जो भी होंगे वो नेगेटिव होंगे। अब नेगेटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई कराया, देखिए आप, -10, ये 5 को -2 से मल्टीप्लाई -10, अब 8 को -2 से मल्टीप्लाई -16। अब कहेंगे नफी 10 कैसे बड़ा हो गया? नफी 16 से क्यों बड़ा हो गया? यहाँ पे आपको पता है 0 के इस साइड पे क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं नंबर, लेकिन इस साइड पे क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं। तो नफी 5 आएगा, नफी 6 आएगा, इसी तरह क्या आएगा? नफी 10 पहले आएगा, फिर नफी 16 बाद में आएगा। तो नफी 16 क्या है? छोटा है, नफी 10 बड़ा है। नंबर लाइन पे अगर हम चले ना, इस साइड पे देखें, इस साइड पे 0, इस साइड पे चलेंगे 1, 1 बड़ा है 0 से, फिर 1 से आगे चलें 2 पे, 2 बड़ा है 1 छोटा है, फिर 2 से चलेंगे 3 पे, 3 बड़ा है 2 छोटा है। लेकिन इस साइड पे चलेंगे तो बढ़ते जाए, कम होते जाएंगे। नफी 1 बड़ा है नफी 2 से, नफी 2 बड़ा है नफी 3 से, नफी 3 बड़ा है नफी 4 से, तो इसलिए नफी 10 बड़ा है नफी 16 से। समझ आई या नहीं आई? तो नेगेटिव, दो नेगेटिव नंबर हूं, जो जितना बड़ा होगा हुजम के लिहाज से वो छोटा होगा। दो नेगेटिव नंबर हैं, देखिए अब ये बड़ा है लेकिन ये छोटा होगा, तो इसलिए -10 इज ग्रेटर देन -16। यहाँ पे अलामत थी, देखें, लेस देन की, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ पे अलामत थी क्या? लेस देन की, माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो ग्रेटर देन। इसी तरह आपने डिवीजन में भी करना है। अब डिवीजन प्रॉपर्टी है हमारे पास, अभी मैंने पहले बताया था मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में अगर हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से, फिर तो सिंबल चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये देखिए, सी इफ ए इज लेस देन बी, ए छोटा है बी से, एंड सी इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर जो होता है वो आपको पता है पॉजिटिव होता है। मैंने अभी बताया था कि 0 के इस साइड पे, नंबर लाइन के इस साइड पे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो 0 से बड़ा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो देन ए ओवर बी हमने डिवाइड कर रहे हैं बी से, इज लेस देन बी ओवर सी, तो हम सी से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी। तो दोनों कोई इसमें यहाँ पे लेस देन थी, यहाँ पे भी क्या रहेगी? लेस देन। क्यों रहेगी? क्योंकि सी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव से हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल चेंज नहीं होगी। यहाँ भी लेस देन थी, यहाँ भी। इसकी मिसाल है, 6 छोटा है 9 से, कोई शक नहीं है। अब सी हम रख लेते हैं 3, दोनों साइडों पे 3 पे डिवाइड करा दिया, 3/2 6, 3/3 9, 2 इज लेस देन 3, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। 6 अगर 9 से छोटा है तो 3 पे डिवाइड कराने से भी 2 3 से छोटा ही रहा। तो इसके बाद इसी तरह हम नेगेटिव नंबर से देखें मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इफ ए लेस देन है तो यहाँ पे क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया। अब खुद देख लें, क्या देख लें? 6 इज लेस देन 9, तो सी इज इक्वल टू -3, तो दोनों साइड पे क्या करा दिया हमने? -3 पे डिवाइड करा दिया, तो क्या हो जाएगा? 6/3 -2 और 9/3 -3। एक माइनस हो तो माइनस लगाते हैं, एक माइनस तो अब ये देखें, आप कहेंगे -2 बड़ा कैसे है -3 से? अभी मैंने बताया तो नंबर लाइन के इस साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, इस साइड पे जाएंगे तो कम होते जाएंगे। 0 बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, इसी तरह -2 बड़ा है -3 से।
तो -1 बड़ा है -2 से, ग्रेटर देन -2 ग्रेटर देन -3, तो हम इस तरह लिख लें। तो कहने का मकसद क्या हुआ, डिवीजन प्रॉपर्टी हो या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हो, पॉजिटिव नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें एक और प्रॉपर्टी लास्ट में, अब कहता है इफ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ए और बी दोनों या तो हूं पॉजिटिव या दोनों हूं नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव या 2 लेस देन 4, देखें ए लेस देन बी, हमने ए रख लिया 2 और बी रख लिया 4, दिस इंप्लाइज दैट 1/2, अगर इनको उल्ट कर देंगे तो वो सिंपल क्या हो जाएगी, देखें लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। क्यों ग्रेटर देन हो जाएगा, आप खुद देख लें कि इसको उल्ट किया है, देख लें इसका नोमिनेटर 2 है तो डिनोमिनेटर जिसका कुछ ना हो तो 1 होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। तो देखें 1 को ऊपर ले गया, 2 को नीचे ले आए, 1 को ऊपर ले गया, 4 को नीचे ले आए, तो क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। हम देख रहे हैं एक केला है, फर्ज कीजिए एक आम है, उसके 2 हिस्से करें वो बड़ा होता है, या एक आम है उसके 4 हिस्से करें वो बड़ा होता है, जाहिर बात है जिसके 2 हिस्से करेंगे वो बड़ा होता है। तो देखें एक के 2 हिस्से हो रहे हैं, एक चीज के 4 हिस्से हो रहे हैं, एक चीज के जिस चीज के 2 हिस्से हो रहे हैं वो बड़ा होगा। इसको उल्ट जो किया हमने तो अलामत क्या हो जाएगी, लेस देन ग्रेटर देन। सिमिलरली ये अब देखें ए ग्रेटर देन बी, तो क्या हो जाएगा, इनको उल्ट करेंगे 1/a क्या हो जाएगा, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अब देखें दोनों नेगेटिव हैं, तो हम देखें -3 इज लेस देन -2। अब ये कितनी दफा मैंने बताया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि 0 के साइड पे क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं। तो इस साइड पे 0 बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, तो इस साइड पे क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो -3 इज लेस देन -2, इसमें कोई डाउट नहीं है, अभी मैंने बताया कि इस साइड पे क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। तो या इस तरह समझ लें कि दो नेगेटिव नंबर हो, जो छोटा होगा वो बड़ा होता है। अब वॉल्यूम के लिहाज से तो ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, अगर दो नेगेटिव नंबर हो, अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो फिर हमेशा पॉजिटिव बड़ा होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हो वो तो आपको पता है जो जितना बड़ा वो उतना बड़ा। अब इसको देखें उल्ट किया है, 3/1 समझ लें, कुछ नहीं है जिसका तो उसको 1 समझ लें। अब इसको उल्ट किया है, -3/1 को 1/3 किया है, और -2/1 को 1/-2 किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया जो नेगेटिव में नेगेटिव में क्या होता है, जितना छोटा होता है वो बड़ा होता है। एक चीज के 3 हिस्से हो रहे हैं, एक चीज के 2 हिस्से हो रहे हैं, लेकिन है नेगेटिव में, इसलिए क्या है, बड़ा है। नेगेटिव में है तो जो नेगेटिव में चीज छोटी होती है वो बड़ी होती है, दोनों नेगेटिव है ना, तो ये बड़ी है, क्योंकि इस साइड पे जाते हैं 0 के तो वो नफी होते जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है, वैसे अगर माइनस हटा दे तो हमारे पास बड़ा 1/2 है, 1/2 है। तो अगर दोनों के साथ माइनस है, अगर 2 नंबर माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, इसलिए ये छोटा है। तो यहाँ तक प्रॉपर्टीज हो गई। कहने का इसका ओवरऑल मकसद ये था। ये किस चीज की सिंबल है, ये इफ एंड ओनली इफ, पहले भी बताया था मैंने, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में उर्दू में इसका तर्जुमा ये होगा, अगर ये चीज है तो इससे ये चीज लिख सकते हैं, अगर ये चीज है तो इससे ये चीज लिख सकते हैं, मतलब इधर से इधर जा सकते हैं, फिर इधर से इधर भी आ सकते हैं। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो उल्ट करेंगे तो ये लेस हो जाएगा, अगर ये चीज दे रखी है इसको उल्ट करेंगे तो ये इस तरह लिख देंगे। ए क्या हो जाएगा, ये ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर हो जाएगा बी से, इसको उल्ट करेंगे तो ये चीज हो तो ये बना सकते हैं, ये चीज हो तो ये बना सकते हैं, इसी तरह ये चीज हो तो ये बना सकते हैं, ये चीज हो तो ये बना सकते हैं। ये इसलिए ये सिंपल यूज की जाती है इफ एंड ओनली इफ की। थैंक यू। अगर कोई चीज समझ नहीं आई या कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।